इस वक्त हम मौजूद हैं जेपीएससी ऑफिस के बाहर, जहां पर कई सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मांग लेकर के आज ये सभी अभ्यर्थी सुबह से ही जेपीएससी ऑफिस पहुंचे हुए थे। हम लोग सीधे इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ मुद्दे को लेकर के आज आप लोग जेपीएससी ऑफिस पहुंचे थे। देखिए, जो मुद्दा है वो बहुत साफ है। जो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं। झारखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। उनको बुलाया गया था। तकरीबन जेपीएससी में 800 साढ़े 800 आरटीआई हो चुका है, लेकिन किसी भी आरटीआई का स्पष्ट जवाब जो है अभी तक नहीं दिया जा चुका है। अगर हम बात करें जेपीएससी की पारदर्शिता की, तो आप इसकी पारदर्शिता को बस इसी तथ्य से अंदाज लगा सकते हैं कि 31 मई 2022 को जेपीएससी 7वीं से 10वीं का फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया, ठीक है। और आज 4 महीना 10 दिन बीत चुका है, बावजूद इसके ना कट ऑफ जारी किया गया है, ना मार्कशीट दिया गया है, ना एसटी का क्या कट ऑफ है, BC1 का, BC2 का, SC का, EWS का, जनरल का क्या कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कहीं से कोई पारदर्शिता नहीं, अभी तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। आज जब हम लोग आए, हम लोग को बुलाया गया कि हम लोग पिछले 2 माह पूर्व भी आए थे, 3-4 बार आ चुके हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आ चुके हैं, किसी को कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है। पूरे देश के इतिहास में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी है कि नियुक्ति दे दिया गया है आनन फानन में, और जो नियुक्ति, जो DSP बन गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, जो वित्त पदाधिकारी बन गए हैं, उनको भी यह पता नहीं है कि उनका मार्क्स क्या है, उनका मार्कशीट क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए हैं। या अगर कोई बच्चा फेल किया है तो वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका प्राकृतिक अधिकार है कि वो जाने कि कितने मार्क्स से वो फेल किया है। लेकिन जेपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्था मुझे नहीं लगती है पूरे देश भर में है कि ये अभी तक कट ऑफ मार्क्स भी नहीं जारी किया है, और ना अभी तक मार्कशीट तो दूर की बात कीजिए। कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है। आज जब यहाँ हम लोग आए हैं सुबह से भूखे प्यासे, कोई हजारीबाग से पहुंचा है, कोई गिरिडीह से पहुंचा है, कोई पलामू से पहुंचा है, कोई चतरा से पहुंचा है। आज जब हम लोग सुबह से यहाँ भूखे प्यासे आए हुए हैं, तो सुबह में बहुत प्रयास के बाद आरटीआई का ये कॉपी दिया गया। तो हम लोग सेक्रेटरी साहब से मिले कि हम लोग को कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट कब जारी किया जाएगा। हिमांशु मोहन जी, जो श्री हिमांशु मोहन जो हैं यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने काफ़ी उनसे शिष्टाचार मुलाकात भी हुई, भेंट भी, वार्तालाप भी हुई। उन्होंने हमें एंटरटेन भी किया और हमको कहा भी कि देखिए, ऐसे हमने आयोग को कह दिया है कि कट ऑफ मार्क्स जारी करे और मार्कशीट जारी करे। तो हमने ये कहा कि सर, आयोग के तो आप एक सिस्टम के एक भाग हैं, आप भी, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप हमारा कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट कब तक जारी कीजिएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन से बात कीजिए। सुबह से शाम तक हम चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके हम लोग शाम तक थे कि आज इंटरव्यू चल रहा था AE का। बोला गया था कि संध्या जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा 4 बजे के बाद, तो आप लोगों को चेयरमैन के साथ भेंट कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भेंट नहीं कराया गया है। देखिए, अभी लगता है कि चेयरमैन साहब की गाड़ी आ रही है, अधीक्षण अभियंता। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। जेपीएससी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर लगातार झारखंड में इसको लेकर के आंदोलन होते रह रहे हैं, और लगातार अभी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी मैडम, हमारी बस यही डिमांड है कि किसी भी तरह कट ऑफ जारी किया जाए और हमें हमारा कॉपी दिखाया जाए, मार्क्स बताया जाए कि कितने मार्क्स हमारे उसमें आए हैं। बस हमारी छोटी ये डिमांड है। हमें नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक पारदर्शिता जो नहीं बरती गई है उसमें हम लोग शक का माहौल बना हुआ है। और आज बहुत ख़राब एक फील हुआ। हम लोग आए थे सुबह से शाम तक, मतलब वेट करते रहे कि चेयरमैन मैडम से मिलेंगे, लेकिन लास्ट में बोल दिया गया कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, मैं नहीं मिल सकती हूँ, और उन्होंने हमें भगा दिया, मतलब मिले भी नहीं। तो क्या आप लोगों को आज बुलाया गया था मिलने के लिए चेयरमैन? जी, मेरे पास है आरटीआई की कॉपी, जिसमें 11 तारीख को ये जो है हम लोग को बुलाया गया था, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि चेयरमैन की नियुक्ति हो जाने पे आपको दिखलाइए ना। हाँ, दिखिए सर, चेयरमैन की नियुक्ति हो जाने पे आपको जो है उसके उपरांत आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को पश्चात प्राप्तांक अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सब मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन चेयरमैन मैडम का जो नियुक्ति है वो हो चुका है, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, ना कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए, ना हमें कॉपी दिखलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारी
मांग है जो नहीं पूरी की जा रही है ना। ट्रांसपेरेंसी का मामला आप लोग बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो नियुक्ति हुई आप उसके ऊपर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं। ये सही बात है मैम। अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारा ये हक होता है कि हम अपने मार्क्स को देखें, जानें, लेकिन मार्क्स हम लोग जान नहीं पाते हैं। और ख़ास करके ये JPSC, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था तो पता चला था, ये एग्ज़ाम देने के बाद लगता था कि सिलेक्शन होगा, मार्क्स आएगा, लेकिन इतने दिनों हो जाने के बावजूद भी अभी तक हम लोग को मार्क्स नहीं मिला है। और यही वजह है कि हम लोग के दिमाग में एक शंका जाती है कि JPSC के अंदर पारदर्शिता नहीं है। हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं सरकार का। अगर सरकार इलेक्शन में लड़ती है या कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी जो है ये चुनाव में भाग लेती है, और चुनाव में भाग लेने के बाद अगर चुनाव आयोग ऐसा करती है, जो जनमत होती है उस जनमत को बिना बताए हुए किसी खास पार्टी के लोगों को केवल ये बता दे कि ये फलाना पार्टी जो है इतना सीट ले आई है, तो यानी तो क्या आप दूसरा सवाल उठा रहे इन सारे नियुक्ति जो हुई है उस पर। जी हाँ मैम, ये हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से अगर सरकार अपना मत देखने के लिए अगर उत्सुक रहेगी कि हमें कितना मत प्राप्त हुआ और कि हमें कितना सीट प्राप्त हुआ, उस हिसाब से हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हम लोग ने एग्ज़ाम लिखा है तो हमें अपना मार्कशीट चाहिए, हमें अपना कट ऑफ चाहिए। और उसमें से एक बात भी है मैम कि इसके नियमावली में इस बात को लिखा गया है कि अगर कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन वो अनरिजर्व से क्वालिफाई हो जाता है तो उसको किसी भी हाल में रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है प्रीलिम्स में आप फॉलो कर रहे हैं कि टोटल आप मेन मेरिट लिस्ट में आप ये फॉलो कर रहे हैं। यदि हमने प्री में अगर जनरल से क्वालिफाई किया है और हमें लास्ट में अगर हम जनरल से क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं और कैटेगरी का जो मार्क्स होगा उससे अगर क्वालिफाई कर जा रहे हैं फिर भी हमें अगर जगह नहीं दिया जा रहा है तो ये हमारा जो न्याय है वो बहुत तार बितर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये JPSC की बात लगातार कई समय से चल रहा है। पहली JPSC से लेकर अब तक जो 7वीं JPSC के अंतर्गत इन लोगों का जो मामला है वो आ रहा है, और 7वीं JPSC में जो रिज़ल्ट दिया गया, जो यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है 252 लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो, उसके बाद फिर इन सभी अभ्यर्थियों का क्या है, आखिर क्यों कितने मार्क्स से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये लोग जानना चाहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि आखिर कितना मार्क्स का डिफरेंस है जो लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, मगर इन लोगों का मुलाकात नहीं हुआ। आज भी JPSC के अध्यक्ष इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई जबकि इन्हें बुलाया गया था। तो एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा JPSC पर उठाया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।